राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की मंगलवार को दिन दहाड़े उनके ही घर में घुसकर जान ले ली गई। इसके बाद मंगलवार की शाम को उनके समर्थकों ने जयपुर की सड़कों को जाम किया, जोरदार बवाल काटा। वहीं अब राजपूत करनी सेना के साथ कई दूसरे समुदाय ने राजस्थान में अब बंद का आह्वान किया है। 6 दिसंबर को राजस्थान बंद रहने वाला है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े जिस तरह से गोलीबारी में जान चली गई, जाहिर तौर पर चौंकाने वाली बात है। अब सवाल ये बनता है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान ली किसने? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने मंगलवार को जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। हिंदी में एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, सभी भाइयों को राम राम। मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर गोल्डी बराड़। भाइयों, आज सुखदेव गोगामेडी की जान ले ली है। हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इनकी जान हमने ली है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे दुश्मनों की मदद करते हैं, उन्हें मजबूती देते हैं, उन्हें अपने घर के दरवाजे पर अपनी अर्थी तैयार रखनी चाहिए और वे ये समझ ले कि जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। बीकानेर के लुनकरनसर इलाके के कपूरीसर गांव के रहने वाले रोहित गोदारा कब अपराधी बन गए, उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था। सिर्फ 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में बेताज बादशाह बनने वाले रोहित गोदारा की कहानी बेहद डराने वाली है। खुद की नाम की ठसक, आसान रास्ते से पैसा कमाने की चाहत उसे अपराध की दुनिया की तरफ खींच ले गई। पहले छोटे छोटे अपराध किए, जिनमें किसी को धमकी देना, विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जा करना और छुड़वाना उसे आसान काम लगा। इस काले धंधे में वो बढ़ता गया, लेकिन इन मामलों में वो जेल की सलाखों के पीछे लगातार जाता रहा। 2010 के आसपास उसने अपने आपराधिक मामलों को अंजाम देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लगभग 18 बार वो जेल गया। रोहित पर अलग अलग तकरीबन 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजस्थान में तेजी से रोहित गोदारा ने अपनी गैंग को बनाना और बढ़ाना शुरू किया। शुरू में उसकी गैंग में तकरीबन 150 लड़के जुटे। रोहित पर जयपुर के आसपास की कई पुलिस थानों में मामले दर्ज हैं। उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। उस समय राजस्थान में बड़े नाम थे। आनंदपाल गैंग, राजू ठेहट गैंग अपना दबदबा कायम कर चुके थे। रोहित गोदारा की धमकी, रंगदारी वसूली के बाद जान लेने का ये सिलसिला चलता रहा। रोहित गोदारा को जेल में बड़े नाम मिले, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई से वो बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का सोपू संगठन युवाओं को तो जोड़ ही रहा था। वहीं रोहित गोदारा जैसे उसकी हम उम्र के गैंगस्टर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने लगे। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई की पक्की दोस्ती चाहता था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अपने पैर पसार चुका था। राजस्थान में भी उसकी धमक तेज हो रही थी। कई साल पहले रोहित गोदारा जेल में लॉरेंस बिश्नोई से मिला, जहां से लॉरेंस से उसे हरियाणा में एक शख्स की जान लेने का जिम्मा सौंपा गया। गोदारा ने वो काम कर दिखाया, जिसके बाद गोदारा लॉरेंस का खासम खास बन गया और उसके बाद उसने मोनू गैंग और गुटली गैंग को भी ऑपरेट किया। बता दें कि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी इसका नाम लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में आया था। राजस्थान में इसके साथ संपत नेहरा गैंग, लादेन गैंग समेत कई गैंग एक्टिव हो गए। रोहित गोदारा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पूरा राजस्थान उसके आगे सलाम करे। इसके लिए पिछले साल सीकर में राजू ठेहट की भी उसने जान ले ली। रोहित गोदारा ने उसके बाद पोस्ट जारी कर दावा किया, आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुड़ा की जान लेने का जो काम था, बदला पूरा किया गया है, जिसके बाद अब वो बड़े कारोबारियों से करोड़ों की रंगदारी की डिमांड करता है।